जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज मनाया जा रहा है आलमी यौम रेड क्रॉस। जम्मू कश्मीर भर में मुख्तलिफ सरगर्मियां की जा रही हैं मुनक्किद। बुजुर्ग और माजूर अफराद को घर से वोट की सहूलत देने का अमल दूसरे दिन भी जारी। और जम्मू कश्मीर में 11 और 12 मई को कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान। अब खबरें तफसील से। आज रेड क्रॉस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस बार आलमी यौम रेड क्रॉस का मौजू है इंसानियत को जिंदा रखना। इसी सिलसिले में आज एक तकरीब जस्टिस मेहरचंद महाजन हॉल गांधीनगर में मुनक्किद हुई है, जिसमें साबका चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा मेहमान खसूसी थे। इस तकरीब में कुदरती आफात के दौरान रेड क्रॉस की जानिब से की जाने वाली इमदाद पर तबादला ख्याल किया गया है। इस दौरान BR शर्मा ने रेड क्रॉस सोसाइटी के काम की तारीफ की है। प्लस ऐसे में बताइए पैसा खाने वाला पार्ट भी हो जाता है, लेकिन भी सिविल सोसाइटी ताकि करे। और हर बच्चा जो नर्सरी से लेकर ऊपर तक जिसकी क्लास तक वो पढ़ता है वो कंट्रीब्यूट। 8 मई जो है ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का फाउंडिंग जो डे है ये मनाया जा रहा है, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी मार्जिनलाइज सेक्शन की, गरीब की या डिज़ास्टर में लोगों की सेवा करना और अपना वक्त देना ये सबसे ज़रूरी है। और इसकी भावना को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इंकलकेट करना, ये तो आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ मिलके हम लोगों ने इस दिन को मनाया है। और जहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं और उनसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो खासकर अपना वक्त लेके यहाँ पे आए हैं और इस मुहिम से जुड़े हैं। और इससे पहले जो बच्चे थे यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और उनको इनसे अवगत कराना है, तो इन्होंने जो कॉलेजेस और स्कूल्स में कुछ पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया था, वो उसी थीम के ऊपर किया गया था। और आजकल इसका आज का जो रेड क्रॉस डे का जो थीम भी यही है कि आई गिव द जॉय एंड द जॉय आई गेट इज रिवार्ड, कि मैं जो देने में जो मुझे जो खुशी होती है वही मेरा इनाम भी है। वहीं यौम रेड क्रॉस पर आज टीचर भवन गांधीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली तलबा की जानिब से तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। साथ ही वहाँ एक खून अतिया कैंप भी मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार वैश्य और ADC जम्मू अंशुया जमवाल खसूसी तौर पर मौजूद रहीं। ज़राए अबलाग से बात करते हुए DC जम्मू ने जानकारी दी है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से बेमिसाल काम अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें इंतजामिया भी उनकी पूरी तरह से मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में बढ़ रही भिखारियों की तादाद में कंट्रोल करने के लिए जल्द जरूरी इकदाम किए जाएंगे। कमिश्नर जम्मू श्री सचिन कुमार वैश्य जी का परिचय देते हुए हर्ष कामत डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ममता राजपूत जो कि JPS है, और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोकोनट वाटर जूस बनाना है। हमारे स्कूल से आया था, आज स्कूल से हम टीचर हैं मैडम, प्रिंसिपल है। अच्छा हाँ, शी इज टेकन तो हर जगह बढ़ा है। पहले
अगर मेडिकल के फील्ड में था तो अभी भी मेडिकल फील्ड के साथ साथ जो हम देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, पुअर लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, और इस कैटेगरी में जैसे एमबिट भी बढ़ा है तो उनको भी मदद की जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो मतलब जो समर्थ लोग हैं जो वॉलंटियर के तौर पर आ रहे हैं, तो उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। तो इससे ये माना जा सकता है कि जो रेड क्रॉस का प्रभाव एक्चुअल में वो बढ़ा हुआ है। तो प्रशासन ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि प्रभाव बढ़ा है? जैसे आज आपने देखा है सिंबॉलिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, तो ये एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये एक्टिविटीज़ साल थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं। तो आज तो हम ये शोकेस यहाँ कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द ईयर होता रहता है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से बढ़ी हुई हैं जो प्रशासन का योगदान है। सर, वॉलंटियर्स को प्रोत्साहित कितना ज़रूरी है, और प्रशासन की तरफ से वक्तन जो हालांकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ अन्य बेनिफिट इंसेंटिव्स रख दिए जाएँ तो उसका सारा कुछ हम देख लेंगे कैसे मदद कर सकते हैं। बट सभी से एक अपील रहेगी जो वॉलंटियर्स हैं कि सरकार हर जगह पहुँच नहीं सकती है। जैसे सरकार तो है काम करती है, पर बिना वॉलंटियर्स की मदद के हमारा जो एक्चुअल में ग्राउंड पर आउटकम रहेगा वो सही उतना नहीं प्रभावी रहेगा जितना होना चाहिए अगर वॉलंटियर्स की कमी रहेगी। तो इसलिए चाहूँगा कि सारे वॉलंटियर्स जो है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर्स जुड़ें हमारे साथ, और जो हमारा रेड क्रॉस का मेन थीम है और जो उसका इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुँचे और सारा कुछ निकले। आला चुनाव कमीशन की जानिब से 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बुजुर्ग और माजूर अफराद को घर से वोटिंग की सहूलत फराहम की गई है ताकि इस जुमरे के अफराद को राहत पहुँचाई जा सके। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के श्रीनगर के जादीवाल हल्के के मीर बहरीन इलाके में एक 100 साल शख्स ने भी पहली बार इस सहूलत का फायदा हासिल करते हुए अपने हक के रहदही का इस्तेमाल किया है। घर में वोट डालने की सहूलत इन वोटरान के लिए एक आसान मुतबादिल फराहम करती है जिन्हें जिस्मानी तौर पर पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अली मोहम्मद राथर बसारत से महरूम होने के बावजूद शहर शिरकत की ताकत का मुजाहरा करते हुए पूरे खित्ते के शहरियों को मुतासिर कर रहे हैं। ये अमल आइंदा 9 मई तक जारी रहेगा। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जानकारी दी है कि जिला श्रीनगर में 18 टीमों को इस सहूलत के लिए मुकर्रर किया गया है और 293 अफराद ने फार्म 12B पुर किया है जिससे वो इस सहूलत का फायदा हासिल कर सकते हैं। सर कीजिए। पके क्या बाशो तो युद्ध घर वोट आओ तो वसूलियत असल फायदे आव में क्या मे बारी पकुन तीस मसालत क्या वो गो तुहद मेहरबानी तुम हाव मे घर बोर ठीक क्या तुम हाव मे घर तुम रोनू यमिस लगे चाचस तकलीफ अमि बह बड़ शुक्र गुजार तुहद सहूलियत आ गोम हाई काम गंटे बे कोर तुम तकलीफ मे नश गोरा कारस नश यून ये गो बड़ मेहरबानी मे देखिए आसाइश में आज तो आपने बोला कि पहली बार हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देखिए टुडे इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल डे जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से जो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट था स्पेशली फॉर 85+ एज्ड जो हमारे साथ वोटर्स हैं एंड डिफरेंटली एबल्ड जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, तो उनको होम वोटिंग का जो फैसिलिटी है ECI ने रखा है और आज उसका पहला दिन है। 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं आज से जो कि 7, 8 और 9 होम वोटिंग के लिए मुकर्रर किया गया है। और आज आप देखेंगे कि हमारी श्रीनगर की जो टीम्स हैं 18 टीम्स हैं पोलिंग स्टाफ की टीम है, ये आज होम वोटिंग कराएंगे। ये उन लोगों की होम वोटिंग कराएंगे जिन लोगों ने फॉर्म 12D भरा है और अपना कॉन्सेंट दिया है, जिनकी एज 85+ है और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। ये उनका लिस्ट हमें बनाया गया है, उनका कॉन्सेंट लिया गया है और वहाँ पर ये अगर श्रीनगर की बात करें तो 293 ऐसे लोग हैं जिनको हमें होम वोटिंग करानी है। एंड इट्सेल्फ इन हिस्टोरिक डे जहाँ पर एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए होम वोटिंग की जाती है और ऐसे लोग जो कि दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटी है वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं।
टीम्स बना रहे हैं और इनको घर पे वोटिंग करवाएंगे। महकमा मौसमियात ने आज जानकारी दी है कि 11 और 12 मई को कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ आमतौर पर आबर आलूद मौसम रहेगा। महकमे के मुताबिक 8 से 10 मई तक जम्मू कश्मीर में चंद मकामात पर रात के वक्त गरज चमक के साथ मौसम खुश्क रहने को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। 13 मई को जम्मू कश्मीर में कुछ मकामात पर हल्की बारिश के साथ मौसम आबर आलूद रहने की तवक्को है। अब आने वाले दिन में यही है कि आज से लेकर 10 तारीख तक मौसम थ्रू आउट जे.एंड.के ड्राई रहेगा और हॉट रहेगा। जम्मू के मैदानी इलाकों में खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा, कठुआ, अखनूर, ये जो प्लेन्स हैं जम्मू के, इसमें आपका टेम्परेचर जो दिन का रहेगा वो 38 और 40 के बीच में रहेगा, जो खासी गर्म कहलाया जाएगा। साथ साथ में जो भी कश्मीर के प्लेन्स हो या जे.एंड.के के जितने भी बाकी इलाके में, इनमें भी 4 से 5 डिग्रियां अब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा इन 4 दिन, यानी कि 7, 8, 9 और 10। 5वें दिन 11 तारीख से एक माइल्ड किस्म का एक WD आ रहा है जे.एंड.के के ऊपर, जो 11 दोपहर से लेकर 13 तारीख की 13 तारीख की दोपहर तक रहेगा। 48 घंटे का ये सिस्टम रहेगा। 11 तारीख से दोपहर लेकर 18 तारीख 11 से 13 के बीच में रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर स्टॉर्म थ्रू आउट जे.एंड.के देगा। कोई हेवी स्पेल इसमें नहीं है, लेकिन स्मूथ रेन वाइड सेपरेट पूरे जे.एंड.के में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो 13 दोपहर से फिर मौसम ठीक हो जाएगा 18 तारीख तक। 18 तारीख तक कोई सिस्टम नहीं है, तो मेनली ड्राई और हॉट वेदर रहेगा 13 से 18 तारीख के बीच में। किसान भाइयों से हमारी यही गुजारिश है कि जितना भी उनसे हो सके पेस्टिसाइड या बाकी जिनको बीज का काम है ये जारी रखें इस वक्त, जैसे वो रखे हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। तो ये काम अपना आप पूरा दवापाशी का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये 4 दिन ही अपने शेड्यूल में रखे, क्योंकि 11, 12 और 13 तारीख को आप कोई दवापाशी फिर नहीं कर सकते। उसके बाद 13 तारीख के बाद फिर मौसम ठीक हो जाएगा, फिर वो एक्टिविटी। भारतीय फौज ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की वादी गुरेज में नौजवानों के मरकज बगतौर इलाके में इंसदाद मंशियात पर बेदारी मुहिम का इनेकाद किया है। इस तकरीब में बगतौर इलाके के तलबा ने भरपूर शिरकत की है। NTPC बगतौर के मकामी डॉक्टरों के साथ मिलकर फौजी डॉक्टरों ने मंशियात के इस्तेमाल के खतरात और इससे दूर रहने के तरीकों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुश्तरका तौर पर मालूमाती सेशन दिए हैं। मकामी लोगों ने अपने दूर दराज इलाके में इस तरह की तकरीबात का इनाकाद पर फौज का और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। ड्रिंकिंग करके लेता है, कोई इंजेक्शन के माध्यम से लेता है, वो कोई भी चीज हो एलर्जी खराब कर सकती है। अब तो कम मात्रा में पियो, आज एक पी लिया आप एक दिन में 50 जाने था, यानी गैस बनती है। गैस क्यों बनती है? गैस बनने का कारण क्या है? चाय का, छाती में दर्द होगा, जलन होगी। वही एक और है, हमारे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी क्योंकि नुकसान को सलाह लेके, ऐसे नहीं कि मैं जाऊंगा मेडिकल स्टोर में आपको बोलूंगा दे दो मुझे दवाई, मैं खाऊंगा, ये है ऐसे है। तो उसको फील होता है कि मैंने कुछ अच्छा सा काम किया है। अच्छा सा काम किस वजह से मैंने किया है? ये इस वजह से मुझे लग रहा है कि जब कोई काम कोई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ अच्छा सा हो रहा है या मैं तो लगता है कि अचानक से उसको फीलिंग आ गई जहन में, तो इस फीलिंग को लेके सीधे से फीलिंग ब्रेन में वो सारा शुरू होना है कहाँ से? इंसान के दिमाग से। इंसान के दिमाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको ऑलरेडी वो इस चीज नजर में रख सकते हैं कि इसके हालात कैसे हैं, इसका माहौल कैसा है। कश्मीर में कहा भी, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता। अलग सा महसूस करता है अपने आप को, ये समझता हूँ कि मैं अलग रहूंगा। ये ज्यादातर कोशिश करेगा अलग रहने के लिए, अलग रहने। इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम मुनाकाद किया है जिसका नाम है एंटी ड्रग अवेयरनेस, जिसमें इंडियन आर्मी के डॉक्टर साहिबान भी थे, हमारे NTPC बगतौर के डॉक्टर साहिबान, सिविल डॉक्टर साहिबान भी थे, जो उन्होंने बताया कि ड्रग के मामले में कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आज यूथ सेंटर बगतौर में इंडियन आर्मी की तरफ से एक एंटी ड्रग प्रोग्राम मुनाकाद किया गया था, जिसमें यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ के जो आर्मी डॉक्टर साहिब है वो भी आए थे यहाँ यूथ सेंटर में, और NTPC बगतौर के जो डॉक्टर साहिब है वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि कैसे
ड्रग से बचा जा सकता है। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ मुनक़द करने के लिए, और आइंदा भी हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी और डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर मागाम और अस्कंदरपुरा में कारकुनान की मीटिंगों की सदारत की है। इन जलसों में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर आबिद हुसैन अंसारी और नज़ीर अहमद खान ने खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को तनकीद का निशाना बनाया है। इसलिए जिम्मेदारी गछो तोह आसिन वोट दिन वलिस, एहसास गछो तोह पद गछुन। उसको हस्ती कहते थे, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मगर क्या हिंदुस्तान के लोग छे सयासी तौर बाशूर, तिम छे दपान कुस का से छु हमें तामीर तर जिंदाबाद अंसारी साहब, जिंदाबाद अंसारी कांग्रेसस उस कैंपेन चलावन नज़ीर अहमद खान इम तम दो तस मेहदी सोबस खरा सुचिए कैंडिडेट एम छ करमस तैयारी सीताराम केसरी छु जनरल सेक्रेटरी दिल्ली मुस कांग्रेसुक प्राइम मिनिस्टर्स पगह छु करन वोट कांग्रेस छु करमस तैयारी मेहदी सोब छु। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, वो एक ऐसी जमात है जिसने बहुत सख्तियां देखी हैं और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का अताब भी देखा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि नागपुर इसमें कहाँ से आ गया? नागपुर वाला यहाँ आके वोट डालेगा? ये कश्मीरियों का है, कश्मीरियों को फैसला करना है कि ये लोग जो 50 साल इस घर ने, इस खानदान ने, इस तंजीम ने 50 साल पार्लियामेंट में जाकर क्या उखाड़ा, क्या किया, क्या लाया, क्या दिया। उसका नागपुर और दिल्ली का मतलब यह है कि RSS और BJP RSS का सपोर्ट किसने मांगा? उमर अब्दुल्ला ने या मैंने? ये सही बात कही है हम मेरे दोस्त ने। अगर हम BJP वाले होते फिर हमारे पास कोई ओहदा भी तो होता। जिस तरह उमर अब्दुल्ला के पास ओहदा है, उसका सरबरा फारूक अब्दुल्ला है, जनरल सेक्रेटरी फलान है और पब्लिसिटी सेक्रेटरी फलान है, डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट फलान है। हमारे पास कोई ओहदा है? हम BJP को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हमारी साख्त यहाँ कश्मीर में नहीं है? क्या हम कश्मीरी नहीं हैं? हम बाहर का एड तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया अपने इक़्तिदार के लिए। हाँ, लोग मजबूर हैं आज, वो कहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। ये जो ये सुर्ख झंडे दिखाते हैं, ये हमारे नौजवानों का खून है, इस पर लगा हुआ है। ये 1947 से लेकर आज तक का जो खून नाहक बहा है, जो इस सुर्ख झंडे की अलामत है, वो सारा हमारा खून है। एक एक खून के कतरे का जवाब देना होगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो। आज जम्मू कश्मीर RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की आज एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनकी बकायाजात की वागुजारी की जाए और 10 तारीख को चीफ सेक्रेटरी की सदारत में होने वाली मीटिंग में उनका ये मामला हल किया जाए। माई नेम इज़ देवराज बाली। आज हमें एक मीटिंग रखी थी जो लाइबिलिटी है हमारी, उसके मसले पर। लाइबिलिटी थी हमारी कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरिया, DA एरिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, जबकि वही लोग बिल बनवा रहे हैं, वही लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के दबाव के नीचे आकर इन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। 10 तारीख को श्रीनगर में ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में मीटिंग होने जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ है। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं, जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटी है, जिसमें कोड़ा एरिया, 6 पे कमीशन एरिया है, DA एरिया जम्मू कश्मीर का, उस पर डिस्कस की जाए और उसको रिलीज़ किया जाए। क्यों कि हम लोग कॉरपोरेशन के अपॉइंटमेंट हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही पैसे का मसला है जो एरियर बना, इसी पर हमारा दारोमदार है, जो बिल बनकर ऑलरेडी सिविल सेक्रेटरी में पड़े हुए हैं। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर अपील करते हैं कि हमारा जो मसला इस मीटिंग में रखकर हमें जो पेमेंट है, हमारी जो लाइबिलिटी पेंडिंग पेमेंट है, वो हमें रिलीज़ की जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।